हे गाइस, तो शुरू करते हैं ये एपिसोड हाउ टू सर्वाइव इन $2000 और ख़त्म करते हैं 10 मिनट में। 1 मिनट पहले मैं कैमरा ठीक कर लेता हूँ। वेलकम टू माय व्लॉग हाउ टू सर्वाइव इन $2000। माय नेम इज़ गौरांग एंड वी आर हेयर एट आवर 9th एपिसोड। मैं इसको 10 मिनट में ख़त्म करने का सोचा बिकॉज लास्ट टाइम मैंने 17 मिनट्स की फ्लोरिडा एडिशन वीडियो बना दी। ऑल्दो उसमें काफ़ी कुछ देखने लायक था, बट मैं सोच लिया कि अब मैं जो है एकदम 1 एडिट में 10 मिनट में ख़त्म करने वाला वीडियो और कुछ इंसर्ट शॉट डालने वाला बीच बीच में। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं लास्ट वीक के वीडियो की, फ्लोरिडा वाली। तो मैं और जिदी हम लोग गए थे फ्लोरिडा ये सोच के कि यार हम लोग है ना काफ़ी सारे रिकॉर्डिंग्स कर लेंगे और काफ़ी अच्छे से एडिट करके ना वन ऑफ द बेस्ट व्लॉग बनाएंगे। लेकिन मुझे लगता है जब हम वहाँ पे गए राइट, तो हमारा फोकस ज़्यादा वो वैकेशन एंजॉय करने में चला गया और वो नेचुरली चला गया, विच इज़ आई थिंक गुड। मैंने जो भी मेरे पास क्लिपिंग्स थी उसका मैंने भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश की। काफ़ी सारे हमने रिकॉर्डिंग्स को दिखा भी नहीं पाए बिकॉज हाँ उसमें थोड़ा सा एक्सप्लिसिट कंटेंट भी हो सकता था। ये काफ़ी अच्छा ईगो बूस्ट मिला मुझे लास्ट वीक। वन ऑफ माई प्रीवियस कंपनीज दे रीच्ड आउट टू मी एंड दे वर लाइक आर यू इंटरेस्टेड टू जॉइन अस बैक, आई डोंट हैव टू गिव अ फुल इंटरव्यू लूप फॉर दैट। तो वो एक अच्छा ईगो बूस्ट था, यू नो, टू अंडरस्टैंड दैट आई एम स्टिल रिलेवेंट इन द मार्केट, ऑल्दो आई हैव टू टेल देम टू बेसिकली टू होल्ड ऑन टू दैट बिकॉज द लोकेशन मेरे को शायद वापस सिएटल वगैरह ही मिलती है और मैं अभी जितिका के साथ ही अभी 2 ही महीने हुए हैं। मैं चाहता हूँ एटलीस्ट पूरा 1 साल तो मैं हम लोग साथ में एक यू नो पति पत्नी वाली गृहस्थी में रहना चाहेंगे। इट वॉज अ गुड ईगो बूस्ट। एंड देन 2 मंथ्स हो गए हैं, 2 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं जॉब छोड़े हुए। तो कुछ मैं अचीवमेंट देख रहा था कि क्या क्या मैंने अचीवमेंट्स किए हैं इन 2-2.5 महीने में। सबसे बड़ा अचीवमेंट वो ये है कि मैंने अपना फूड डिलीवरी नील कर लिया है, लाइक लिटरली 0 फूड डिलीवरीज इन लास्ट 2.5 months, which is a huge achievement for me, you know, like I know when I was working how much I used to depend on deliveries. I kind of felt from inside that it was not very healthy choice I was making. At the same time it was very expensive. अप्रैल मंथ में guys 1700 में टोटल जो है मेरा खर्चा हुआ, which is very good, which is $200 less from what we did in last month. Florida expenses 388 हुए थे I guess, और I think somewhere around that. I think जो हमने बचाए पैसे वो काम आ गए। लेकिन हाँ 1700 आप लोग सोच रहे हो कि कैसे हुआ, तो आई थिंक आई सबसे पहले तो हमने ग्रॉसरीज में काफ़ी ज़्यादा बेटर डिसीजन लेना चालू कर दिए हैं। यू नो लाइक हम लोग अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स तो कम कर ही रहे हैं, एट द सेम टाइम्स हम लोग अपने जो मिनिमली प्रोसेस फूड्स होते हैं लाइक योगर्ट और पनीर यू नो या फिर फर्मेंटेड बैटर्स ऑफ लाइक डोसा एंड इडली, तो हमने वो भी घर पर बनाना चालू कर दिया फ्रॉम स्क्रैच। इससे हमारा कॉस्ट बहुत कम हो गया है और हमारी डिपेंडेंसी कम हो गई है मिनिमल प्रोसेस फूड्स पे भी। अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स तो नहीं ही खा रहे, तो दोनों के कंजम्पशन को कम करके हमने अपना ग्रॉसरी जो पिछले मंथ मेरा आया था अराउंड 325, वो इस मंथ अंडर 200 चला गया इस, तो मतलब हाँ बहुत बड़ा डिफरेंस आया। तो वहाँ काफ़ी पैसे बच गए और हमने कुछ और जगह भी कंट्रोल किया अपने स्प्लर्ज खर्चे पे, तो वहाँ भी पैसे बचे। तो ऑल इन ऑल वी हैड अ ग्रेट मंथ, सो कुडोस टू अस फॉर दैट। उसके बाद अब बात कर लेते हैं जो मैं पहले करने वाला था, अबाउट माई बर्थडे। दिस वीक वॉज ऑल्सो माई बर्थडे ऑन May 3rd and I turned 31. मैं थोड़ा ओवरवेल्म ज़्यादा हो गया उस फैक्ट से, और बहुत सोचा मैंने कि क्या मतलब इतना क्या एज के साथ अटैचमेंट है। एंड फिर मुझे समझ में आया कि वो अटैचमेंट एज के साथ नहीं है, पर वो एक माइलस्टोन के साथ है। यू नो लाइक आई फेल्ट लाइक द एज 31 इट्स काइंड ऑफ दैट पड़ाव आपकी ज़िंदगी में जहाँ तक आप जो है काफ़ी कुछ लर्न करते हो, आप उस एज तक काफ़ी कुछ अर्न करते हो और आप अपनी बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड कर लेते हो। आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस हु हैव been to this age or reaching towards that age are the people who have gotten married, who might have gotten married, might have children as well, you know, काफ़ी सारी जॉब चेंज करके एक स्टेबल पोजीशन में भी आ गए होंगे। तो आप सोचो कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग कर लेते हो। इट्स लाइक एन हाउस ऑफ कार्ड्स राइट, लाइक इन हाउस ऑफ यू सी द हाउस ऑफ कार्ड्स व्हेन वी स्टार्ट बिल्डिंग इट वी आर वेरी फाइन विद ओके ये बनाते हैं गिरता है, पर हम मेक श्योर करते हैं कि हम इनफ टाइम दे दें कि ये अच्छे से बन जाए, सो दैट जब हम ऊपर जाएँ तो वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की वजह से हम ज़्यादा ऊपर जा पाएँ। तो हमें तो डर नहीं लगता, हम ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं। लेकिन पर जैसे ही हम लोग वो 3-4 लेवल बना लेते हैं तो उसके बाद हमें काफ़ी स्ट्रेस आउट हो जाते हैं राइट, कि यार अब नहीं गिरना चाहिए, अब हम लोग वहाँ तक पहुँच गए कि अब दोबारा बनाएंगे तो टाइम लगेगा। तो आई थिंक वो मेंटलिटी आई थिंक हमें वैसी मेंटलिटी मुझे लग रहा था कि शायद मुझे ओल्ड फील कराती है। आई थिंक वो प्रोसेस जो है कि हाँ अगर हम फेल हो भी जाएँ तो दोबारा से बिल्ड कर लेंगे और रिस्क लेते रहेंगे
और अपने एंटाइटल्स को खोने के डर से रिस्क लेना बंद नहीं कर देंगे, आई थिंक वो मेंटलिटी चेंज आएगी। तो अपने आप वो जो ओल्ड हो गया वाली फीलिंग भी जाएगी और आप ज़्यादा एक्टिव और यंग फील करेंगे। द एज इज़ नॉट अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस, इट्स अबाउट योर इनर माइंडसेट, एंड आई थिंक इफ यू चेंज दैट यू वुड ऑलवेज फील यंग। ये जो ओवरवेल्म थॉट्स थे, ये मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने एक ही दिन में मतलब सोच भी लिया कि अच्छा मैं कैसे वर्क अराउंड करूँगा। काफ़ी मुझे मतलब डर लग रहा था, वो बहुत ऐसा 2 महीने भी हो चुके हैं जॉब छोड़ के, तो थोड़ा सैचुरेशन भी आ रहा था मेरे को कि यार मैं क्या एक ही एक चीज़ कर रहा हूँ, अब तो मैं बोर होने लगा। तो वो इतना ओवरवेल्म हो गया कि मैं मतलब लिटरली अपने बर्थडे के नेक्स्ट डे जो है पूरा 4-5 माइल जो है मैंने रनिंग किया। बहुत पहली बार ही किया गाइस, मैं कभी इतना रन नहीं करता हूँ, चलता बहुत ज़्यादा हूँ, but literally I jog, not run, I jog to like a nearby Walmart which was 5 miles and 5 miles to and fro, and तो 1 घंटे में मैंने वो जॉगिंग की और उससे मुझे काफ़ी पर्सपेक्टिव्स मिले और अपने आप को रिलैक्स करने का मौका मिला। बर्थडे पे भी हम लोग हाइक करने गए थे, तो डेफिनेटली फिजिकली भी जो है अब और इन्वॉल्व हो रहा हूँ चीज़ों में, सो दैट फिजिकली भी मैं यंग फील कर सकूँ, ऐसे थक ना जाऊँ मैं छोटी छोटी चीज़ों में। काफ़ी सुंदर हाइक थी, काफ़ी सारे बर्ड्स वगैरह देखे, काफ़ी फ़नी वीडियोस भी बनाई वहाँ पे, और या दैट वाज ऑल अबाउट माई बर्थडे। मेरा F2 वीज़ा भी अप्रूव हो गया गाइस। काफ़ी डर लग रहा था मुझे भाई, जितना भी यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, मतलब न्यूज़ आप देख ही रहे होगे, और न्यूज़ की बात कर ही रहे हैं गाइस, तो पता होगा अब हमारा देश, भारत देश जंग कर रहा है, जंग पे है। आप सभी को पता होगा कि बीते कुछ दिनों से भारत जो है पाकिस्तान के साथ जंग पर है, एक्टिव वॉर चल रही है। दुश्मन देश से आप लड़ाई करो समझ में आता है, पर समहाउ ये सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और जगह जगह पे लोग आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। भारत के देश के लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, विचारधारा की लड़ाइयाँ हो रही है। ये ना लड़ाई हो रही है कि वो मेरे तरह सोचता है कि नहीं सोचता है, ये जो मेरे विचार है उसके विचार है सेम है कि नहीं है, तो फिर उसको फोर्सफुली पहले तो अपनी विचारधारा में इंक्लूड करना है। नहीं इंक्लूड हो रहा है तो इसको दुश्मन देश का एजेंट बोल देना है, और नहीं तो फिर तो यही बोल देना है कि भाई तुम हमारे देश में नहीं रहते, तुम हमारे देश की बात नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं पता हमारे देश में क्या हो रहा है, तुम्हें नहीं पता मेरी लाइफ में कितना रिस्क है, तुम तो बाहर जाके बैठे हो। बहुत ही बचकाना है मेरे हिसाब से ऐसा आर्ग्यूमेंट। मेरा दिल जानता है कितना ज़्यादा लगाव है मुझे मेरे देश से और कितना ज़्यादा दीवाना हूँ मैं हमारी आर्मी का, लेकिन समहाउ मैं नहीं बिलीव कर पाता कि कैसे हमने हमारे देश की मीडिया को इतना गिरने दिया और कैसे आज भी लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं हमारे देश की मीडिया को। सिर्फ इंडियन न्यूज़ नहीं, इवन जो बाहर की न्यूज़ चैनल्स हैं जो एक प्रोपेगेंडा, फॉल्स प्रोपेगेंडा इंडिया में फैला रही है और इंडिया में को 2 विचारधारा में तोड़ रही है। आपको समझना होगा इस कि दुश्मन देश की स्ट्रैटेजी होती है कि आपकी आगे हमारे देश के लोग 2 विचारधारा में बढ़ जाएँ, जिससे हम लोग यूनाइटेड सपोर्ट हमारे आर्मी के पीछे ना रखें। मैं काफ़ी प्राउड फील करता हूँ जब मैं ये सोचता हूँ कि कैसे हमारे भारत की आर्मी ने मुँह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, उनकी टेररिस्ट कैंप्स को उड़ा दिया है और उसके बाद लगातार डीएस्केलेशन की बात की, बिकॉज हमारा मुद्दा वही था। हमारा मुद्दा उनके देश को ख़त्म करने का नहीं था, पर हमारा मुद्दा था कि हम पाकिस्तान के लोगों को आज़ादी दिला सकें उनके आर्मी से और उनके आकाओं से, जो उनका भला नहीं सिर्फ उनका बर्बादी चाहते हैं। और हमारे आर्मी ने वही किया। हमारे आर्मी ने उनके कैंप्स को उड़ा के सीज़ फायर की बात की, डीएस्केलेशन की बात की, लगातार बात की, और उसी का नतीजा कि आज हम सीज़ फायर की तरफ बढ़ भी रहे हैं आगे। तो मैं दिल से उनको सैल्यूट करना चाहूँगा और मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, हमें हमेशा अपनी आर्मी और फोर्सेस के साथ खड़ा रहना चाहिए, हमेशा अपने सरकार से सवाल पूछने चाहिए और हमेशा अपने जर्नलिस्ट को उनका रोल समझाना चाहिए। इसी तरह हम आगे बढ़ पाएंगे और ये हमारा हक है कि हम सवाल पूछें हमारी सरकार से और हम अमन की चाह रखें और हम अपने लोगों को भटकने ना दें, भड़कने ना दें और ब्लड थर्स्टी एनिमल्स की तरह ना हो जाए। सतर्क रहें, सजग रहें, सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो आप इसी तरह मुझे मेरे वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और मैं चाहता हूँ कि एक दिन ऐसा आए जब मैं एक ऐसा कंटेंट बनाऊँ कि आप उसको शेयर भी करें, और मेरी उम्मीद है कि वो दिन जल्दी आएगा। धन्यवाद।